हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल है स्मार्ट जी के ट्रिक में। तो दोस्तों आज सेकंड पार्ट को चालू करते हैं सर्किल के। तो आइए देखते हैं कि सेकंड पार्ट में हमारा क्या है, कौन सा कंसेप्ट निकल के आता है। तो आइए समझिए इसको। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आज का जो कंसेप्ट है हमारा, यानी कि ये आज हमारा जो क्या चल रहा है, ये पार्ट आपका सेकंड चल रहा है। किसका पार्ट चल रहा है? सर्कल का। ये सर्कल का सेकंड पार्ट है और इस सेकंड पार्ट में बहुत कुछ कवर होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए कि कंसेप्ट क्या निकल के आता है। हमारे पास क्या है, एक सर्किल है और इस सर्किल की दो जीवाएं एक दूसरे को बाह्य बिंदु पे जो है कि मिलती हैं। क्या करती हैं? मिलती हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पे कोई आपका जो है कि पॉइंट है P, हमने इस पॉइंट को नाम दिया है, ठीक। और यहां से जो है कि आपकी एक जीवा और यहां से एक जीवा आपकी मिलती है और हमने इसको नाम दिया है आपका, ये दे दिया आपका A और ये B और इसको C दे दिया, इसको D दे दिया। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए इससे कंसेप्ट क्या निकल के आता है मेरे प्यारे दोस्तों, कि आपकी अगर सपोज मान लीजिए कि मैं इसको मिला दूं, क्या करूं, मैं A और C को मिला दूं और यहां से B और D को मिला दूं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब मैं कहूं कि ये हमारा जो है कि x डिग्री है, तो एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा? आप लोग बताइए मुझे, x डिग्री होगा या नहीं। अब मैं कहूं कि ये वाला हमारा क्या है, y डिग्री है, तो ये वाला बताइए मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, y डिग्री हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। और हमारे पास यहाँ कोई इसका सर्किल का मध्य बिंदु है O, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी के लिए। तो इससे कंसेप्ट निकल के आता है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग एक चीज समझ रहे होंगे, देखिए A, P और C एक हमारा बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, A, P और C एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है और B, P, D एक हमारा छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो अब हम निकाल देंगे समरूपता सिद्ध करने के लिए। तो देखिए ये अगर x है तो ये भी हमारा x है, अगर ये हमारा y डिग्री है तो ये भी y डिग्री है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल सिमिलर होंगे। तो एक चीज समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये सिमिलर होंगे और ये हमारा जो P पॉइंट है ये क्या होगा, कॉमन पॉइंट, कॉमन आपका एंगल हो गया। कॉमन हो गया कि नहीं दोनों के लिए, इस त्रिभुज के लिए भी और इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए ही P पॉइंट आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो एक चीज बताइए कि क्या मैं, जब ये समरूप है तो क्या मैं लिख सकता हूं आपके कि y डिग्री अगर बड़े वाले में ले रहे हैं तो y डिग्री के बराबर क्या लेंगे हम? आप बताइए y डिग्री के बराबर क्या लेंगे? PA लेंगे अपॉन क्या लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों आपका, अगर y डिग्री में छोटा अगर देखें तो क्या ले लेंगे? PD ले लेंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब x डिग्री के सामने की भुजा को देखेंगे तो क्या आएगा हमारा? PC आएगा। कोई दिक्कत? और छोटे वाले में x डिग्री के सामने की भुजा क्या आएगी आपकी? PB आएगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो यहां से एक कंसेप्ट निकल के आता है PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। यही हमारा कंसेप्ट निकल के आता है कि PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। ये कंसेप्ट बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। तो ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड, ठीक। कोई दिक्कत किसी को? ये कंसेप्ट निकल के आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट निकलता है। बहुत लोग होते हैं कि क्या करते हैं कि डायरेक्टली लिख लेते हैं कि PA इंटू PB बराबर आपका हो जाता है PC इंटू PD। बहुत लोग डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, इसको समझाते नहीं है कि ये कैसे आया। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहूंगा, आप लोग हमारे इस YouTube के प्लेटफॉर्म पे इस सेशन के साथ लगातार बने रहें और इसका फुल फायदा उठाएं इस लॉकडाउन में, क्योंकि ये लॉकडाउन ऐसा है कि आपको एक टाइम देगा। एक टाइम दिया हुआ है कि आप इस टाइम में प्रिपरेशन कर लीजिए, अपने आप को मजबूत कर लीजिए। अगर आप अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे इस पीरियड में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज नहीं तो कल समस्याएं तो लाइफ में आती रहती हैं, लेकिन समस्याओं से जूझना किसका काम है? हमारा काम है। क्योंकि हमारे पास भगवान ने क्या दिया हुआ है? ब्रेन दिया हुआ है। और जब ब्रेन दिया हुआ है तो हमें इसका उपयोग करना है। कहाँ करना है? सही जगह पे, न कि किसी बेकार जगह पे हमें इसको यूज करना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों।
तो मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि इसका फुल फायदा उठाइए आप लोग। और लॉकडाउन की रही बात, तो लॉकडाउन आपका 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, लेकिन बात जरूर खुलेगा। और जैसे खुलेगा वैसे प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी हैं वो सब की सब एक के ऊपर एक लग जाएंगी, तो आपको वहां पे तैयारी करने में दिक्कत होगी। इसलिए जो है अभी से आप लोग प्रिपरेशन करिए ताकि आपको इसका फायदा मिल सके मेरे प्यारे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्या निकल के आता है। तो अगला कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं कि क्या निकल के आता है, तो देखिए सेकंड नंबर कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो ये है हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। और इस सर्कल की अगर मैं बात करूं कि दो जीवाएं एक दूसरे को इसके अंदर ही इंटरसेक्ट करती हैं। सपोज मान लीजिए कि एक जीवा यहाँ पे है और एक जीवा यहाँ पे है, ये एक दूसरे को जो है कि इंटरसेक्ट करती हैं कुछ इस तरीके से। यानी मैंने इसको नाम दिया ए और इसको नाम दिया बी और इसको नाम दिया सी और इसको डी नाम दे दिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ये हमारा क्या है आपका, इसका अगर मैं कहूं कि इस वृत्त का सेंटर है और ये हमारा ओ पॉइंट है, ठीक है। अगर ये ओ पॉइंट है तो इसको ओ डैश ले लेते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका अगर मैं बात करूं तो यहां से एक चीज निकल के आता है। तो एक चीज देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि जो दो जीवाएं जो है कि वृत्त के अंदर ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसके लिए क्या निकल के आता है उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए एक चीज बताइए मुझे, ये वाला एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब मैं कहूं कि ये हमारा क्या है, x डिग्री है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, x डिग्री होगा या नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि ये वाला हमारा y डिग्री है, तो एक चीज बताइए ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, y डिग्री होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो एक चीज समझिए कि इससे कंसेप्ट क्या निकल के आता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये निकल के आता है OA इंटू OB बराबर क्या हो जाएगा, OC इंटू OD। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। यानी कि AO इंटू OB बराबर OC इंटू OD निकल के आपका आता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये कैसे निकल के आता है मेरे प्यारे दोस्तों उसको समझना है आपको। अगर हम इसको मिला दें, इसको मिला दें और इसको भी मिला दें, तो एक चीज बताइए कि ये हमारा एंगल बना। अगर सपोज मान लीजिए ये हमारा x है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ही जीवा पर, समान जीवा पर बने एंगल एक ही दिशा में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो x डिग्री है तो ये भी x डिग्री हो जाएगा, ये अगर y डिग्री है तो ये भी y डिग्री हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत। तो कैसे निकल के आता है, ये कैसे फाइंड आउट होता है उसको समझिए। तो इसके सामने की अगर भुजा की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, AO हो जाएगा, ठीक। अब इसमें x के सामने की भुजा की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, या इसी त्रिभुज में मैं एक y के सामने की भुजा की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, OD हो जाएगा या नहीं, बराबर इसके सामने अगर x की भुजा की मैं बात करूं या y के सामने की भुजा की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा। और x के सामने की भुजा की मैं बात करूं तो OB हो जाएगा, कोई दिक्कत। यानी कि AO इंटू OB बराबर क्या हो जाएगा, OD इंटू OC। इस तरीके से ये जो है कि आपका प्रूव हो जाता है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट क्या निकल के आता है मेरे प्यारे दोस्तों उसको समझिए आप लोग कि क्या निकल के आता है। तो देखिए आज का जो तीसरा नंबर कंसेप्ट है उसमें क्या निकल के आता है। तो हमारे पास जो है कि एक वृत्त है, क्या है, एक सर्किल है। और इस सर्किल की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक सेकेंड है जो बाहरी बिंदु पे जो है कि मिलती है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी क्या है, एक सेकेंड है और यहाँ पे जो है कि एक P पॉइंट है, यहाँ पे ये मिलती है, ठीक। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। और यहाँ से वृत्त से छूती हुई एक टेंजेंट रेखा है जो इस P पॉइंट पे मिलती है, ठीक। कोई दिक्कत किसी को। हमने इसको नाम दिया आपका क्या, T, और इसको नाम दिया A और इसको नाम दिया B। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब हमने क्या किया कि इस पॉइंट से होता हुआ इस टेंजेंट को पॉइंट को मिला दिया और इस पॉइंट से भी होता हुआ हमने इस टेंजेंट पॉइंट पे मिला दिया, ठीक। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब एक चीज सोचिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये अगर हमारा क्या है, x है, x डिग्री है, तो ये वाला बताइए कि कितना हो जाएगा। तो ये वाला आप लोग जानते हैं किससे, अल्टरनेटिव आपका जो थ्योरम आता है, मैंने उस दिन बताया था, क्या बताया था,
हमने उस दिन बताया था आपको अल्टरनेटिव जो सेगमेंट थ्योरम आता है उससे आप लोग क्या कर सकते हैं कि ये अगर हमारा क्या है x डिग्री है तो ये भी क्या हो जाता है x डिग्री हो जाता है। अगर ये x डिग्री है तो ये हमारा सेगमेंट थ्योरम से कितना हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एक कंसेप्ट निकल के आता है, यहाँ से क्या निकल के आता है कि PT स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये जो PT है ना, इस PT के स्क्वायर बराबर होता है आपका PA इंटू PB। क्या होता है, PA इंटू PB। ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर एक हमारे पास कोई सेकेंट है और एक हमारे पास टेंजेंट है जो बाहरी बिंदु पे मिलती हैं, तो एक कंसेप्ट निकल के आता है PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB। हमारे पास ये निकल के आता है कंसेप्ट। तो देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे निकल के आता है, तो देखिए इसकी प्रूफिंग क्या है उसको समझिए आप लोग, कैसे इसको प्रूफ करते हैं। तो आइए समझिए, आपको एक त्रिभुज ये दिख रहा होगा कि आपका क्या दिख रहा है, BPT दिख रहा होगा और TAP दिख रहा होगा या TPA आपको दिख रहा होगा। ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपके समरूप है। क्यों समरूप है, ये अगर x डिग्री है बड़े वाले में तो छोटे वाले में भी ये x डिग्री है, और P जो वर्टेक्स है आपका P एंगल, वो दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, आपके समरूप होंगे। जब ये दोनों समरूप होंगे तो मैं लिख सकता हूं त्रिभुज आपका BPT क्या होगा, समरूप होगा TPA के। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए ये BP है आपका, यानी BP लिखा, अपॉन ये TP है, PT है तो PT लिखा, और ये क्या हो गया आपका, अगर मैं बात करूं तो TP ये हो जाएगा, यानी कि इसको PT लिख सकता हूं, कोई दिक्कत, और ये PA हो जाएगा आपका, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, PT स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा PA इंटू PB। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, लिख सकते हैं या नहीं। BP है यहाँ पे, BP को हम लोग बदल दिए, हम बदल दिए, PB लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक। तो इस तरीके से PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB आपका हेंस प्रूव हो जाता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट देखते हैं कि अगला कंसेप्ट क्या है। अगला कंसेप्ट निकल के आता है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक, और इस सर्कल के चारों तरफ हमने टेंजेंट रेखाएं खींच दिया। क्या किया, खींच दिया, यहां से भी एक टेंजेंट रेखा खींच दिया, और यहां से भी एक टेंजेंट रेखा खींच दिया, और यहां से भी एक टेंजेंट रेखा खींच दिया, और यहां से भी जो है कि एक टेंजेंट रेखा खींच दिया, और ये हमने क्या किया, मिटा दिया, ये हटा दीजिए यहां से, ठीक। जब ये टेंजेंट रेखा हम चारों खींचेंगे तो ये वृत्त को स्पर्श करते हुए जो है कि साइडों को एक दूसरे से टच करेंगी। जब ये टच करेंगी तो एक बात बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि एक कंसेप्ट निकल के आता है, क्या निकल के आता है उसको समझिए। अगर मैं कहूं कि हमारे पास जो है कि ये हमारे पास A पॉइंट है और ये हमारे पास B पॉइंट है, ये हमारे पास C पॉइंट है, तो ये D पॉइंट हो जाएगा या नहीं होगा। तो एक चीज निकल के आता है, क्या निकल के आता है उसको समझना है आप लोगों के लिए कि क्या निकल के आता है। देखिए AB आपका आता है प्लस CD आता है, बराबर आता है आपका BC प्लस आपका AD निकल के, ये निकल के आता है। और यही कंसेप्ट जो है कि आपका एग्जाम में पूछा जाता है, काफी पूछा जाता है ये कंसेप्ट। तो समझिए कि ये कैसे आया। देखिए ये कैसे आता है, आप लोगों के लिए समझाने के लिए मैं बता देता हूं। यहां से सपोज मान लीजिए कि ये A है यहां तक, और यहां से ये क्या है आपका B है यहां तक। यहां से मैं बात करूं तो ये है हमारा C है, और यहां से यहां तक आपका D है, कोई दिक्कत किसी को। और यहां से अगर मैं बात करूं ये, इसको भी आप लोग क्या करिए, B है, ये भी B है, और ये आपका C है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक C, और यहाँ से यहाँ तक ये D है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी D, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, तो ये भी है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या निकल के आता है, A प्लस B
प्लस सी प्लस डी आएगा या नहीं आएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी प्लस सी प्लस ए प्लस डी, ये बराबर है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हो गया बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये फाइंड आउट होना था, इसलिए लिख दिया जाता है कि ए बी प्लस सी डी बराबर क्या होता है? बी सी प्लस आपका ए डी, इसीलिए लिखा जाता है। तो हेंस ये भी आपका क्या हुआ? प्रूव्ड हो गया। हेंस ये भी आपका क्या हुआ? प्रूव्ड हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक, यानी कि ये हमारा ए है इतना, तो ये बी हो गया, तो ये भी फुल लेंथ हो गई हमारी, यानी कि ये बी हो गई तो ये आधी सी हो गई, फिर आधी ये सी हो गई तो ये आधी डी हो गई, ये आधी डी हो गई तो ये आधी ए हो गई। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे किसी को। आगे बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि क्या निकल के आता है, उसको समझिए आप लोग। हमारे पास क्या है कि दो ब्रीथ हैं, दो ब्रीथ हैं, ये दोनों एक दूसरे के सरफेस को क्या करते हैं? कांटेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक, तो एक बात बताइए कि हमारे पास कितने कॉमन टेंजेंट होंगे इसमें? तो आप लोग बताइए कि कितने कॉमन टेंजेंट होंगे इसमें। तो देखिए इसमें एक ही कॉमन, दो कॉमन टेंजेंट होंगे, एक ये होगा और एक क्या होगा? एक ये होगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी ऐसा आपको दिया हो और इस जो पॉइंट टच है ना यहाँ पे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट को जहाँ पे ये टच है और इस पॉइंट को हम जब भी मिला देंगे, क्या करेंगे? जब भी मिलाएंगे तो जो हमारा ये एंगल बनेगा ना, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। यानी कि मैं कहूँ कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो कोण आपका ए बी सी हमेशा कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये कंसेप्ट निकल के आता है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, तो जहाँ पे स्पर्श पॉइंट होता है ना, वहाँ पे एक एंगल बनता है, वो हमेशा कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आगे के कंसेप्ट को देखते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो अगला कंसेप्ट निकल के आता है वो क्या निकल के आता है उसको समझिए। ये हमारा क्या है? एक वृत्त है। ठीक, और इस वृत्त पे दो टेंजेंट रेखाएं स्पर्श करते हुए, दो स्पर्श करती हुई टेंजेंट रेखाएं इस तरीके से कुछ गुजरती हैं, इस तरीके से कुछ गुजरती हैं, और हमने इसको नाम दिया है ए पॉइंट, इसको नाम दिया है बी पॉइंट और इसको नाम दिया है सी पॉइंट। और ये इसका जो है कि आपका ओ केंद्र है। क्या है? वो हमारा केंद्र है। तो कोई दिक्कत किसी को? और मैं यहाँ से कहूँ कि यहाँ से भी एक टेंजेंट रेखा गुजर रही है। ठीक, हमने इसको नाम दिया सी पॉइंट, इसको नाम दिया ई पॉइंट, डी पॉइंट नाम दे दीजिए इसको, और इसको ई पॉइंट नाम दे दीजिए। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है ना कि जो ये वाला एंगल होता है हमारा, ये वाला एंगल, अगर मैं इस एंगल को फाइंड आउट करूं, अगर इस तरीके का कुछ फिगर दिया हुआ है तो आपके लिए क्या हो जाएगा? या मैं कहूं आपसे कि पैरामीटर फाइंड आउट करिए कि त्रिभुज ए बी सी, यानी कि ए डी ई का, त्रिभुज ए डी ई का परिमाप क्या होगा? ये जब भी परिमाप पूछेगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो होता है आपका 2AC। क्या होगा? 2AC, या आपका यहीं पे हो जाएगा 2, या ये रेखा दे दे आपको AB। कोई दिक्कत नहीं, तो ये इसका परिमाप हो जाएगा। त्रिभुज ADE का जो है कि ये परिमाप हो जाएगा, आपका पैरामीटर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल दिया होगा वो भी फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, दो ये एंगल दे दे, ये एंगल दे दे, या ये एंगल दे दे, आपको ये फाइंड करना हो तो ये निकल जाएगा, ये निकालना हो तो ये दोनों दे देगा तो ये निकल जाएगा।
और नहीं भी देगा, केवल 2 दे देगा, ये दे देगा तो ये भी निकल जाएगा। ठीक, तो उस तरीके से जब क्वेश्चन बनेंगे इस पे तो मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए कि कैसे इसको करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो अगला कंसेप्ट देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या निकल के आता है उसको समझिए आप लोग। अब चलते हैं अगले टॉपिक के तरफ कि अगला जो कंसेप्ट निकल के आता है वो क्या निकल के आता है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आता है आपका कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की अगर मैं बात करूं, यहां लिख सकता हूं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये कैसे फाइंड आउट करते हैं तो उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे निकालते हैं। देखिए अगर 2 वृत्त है हमारे पास जो एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पे हैं, तो देखिए ये हमारे पास क्या है, आपका एक वृत्त है और ये भी हमारे पास क्या है, एक वृत्त है। और इसका मैं बात करूं कि ये जो है कि आपका C1 पॉइंट है और ये भी आपका क्या है, आपका C2 पॉइंट है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो एक बात बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों वृत्तों से कितने कॉमन टेंजेंट लाइनें गुजर सकती हैं? आप लोग हमें कमेंट करके भी बताएंगे, वैसे मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। तो यहां से जो है अगर मैं बात करूं कि इन दोनों वृत्तों से 4 कॉमन टेंजेंट लाइन गुजर सकती हैं। कितने गुजर सकती हैं? 4 कॉमन टेंजेंट लाइन पास हो सकती हैं। ठीक, क्या हो सकती हैं? पास हो सकती हैं। कैसे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, वो देखिए। अब एक चीज बताइए, यहां से एक गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी? ये एक हो गई और एक यहां से गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी? ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब एक चीज बताइए कि और एक कहां से गुजरेगी आपके? तो एक आपके जो है कि यहां से गुजरेगी, कुछ इस तरीके से गुजरेगी और कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा ये वृत्त सही नहीं बना है इसलिए ये टेंजेंटें थोड़ी सी इधर जा रही हैं, लेकिन जब ये वृत्त का डिस्टेंस सही रहेगा तो ये बिल्कुल जो है कि इस तरीके से होके निकलेंगी। ठीक, यानी इस तरीके से कुछ जाएंगे। तो 4 कॉमन टेंजेंटें यहां से क्या हो सकती हैं, गुजर सकती हैं। अब मैं बात करूं कि इन टेंजेंटों को इस पॉइंट पे मिला दिया तो ये क्या कहलाएगा, आपका R1 डिस्टेंस हो गया और इसको मिला दिया यहां से तो ये क्या हो गया, आपका R2 हो गया, यानी कि त्रिज्या हो गई। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी आपका R2 हो जाएगा और मैं यहां से यहां ले लूं तो ये भी आपका R1 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्या निकल के आता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये निकल के आता है कंसेप्ट कि जो हमारा C1 और C2 पॉइंट है ना, ये हमेशा ग्रेटर देन होगा जो R1 प्लस R2 रेडियस होगी ना इससे। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? यानी कि C1 और C2 जो हमारा पॉइंट होगा वो R1 प्लस R2 से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए कि जो हमने ये टेंजेंट लाइनें खींची हैं इनका नाम क्या है। तो इसको अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट यानी कि इसको बोलते हैं अनुस्पर्श उभयनिष्ठ रेखा। उभयनिष्ठ रेखा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मैं इसकी बात करूं कि इसको क्या बोलते हैं, जो ये क्रॉस वाली है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड कॉमन टेंजेंट। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि बहुत सारे बच्चों का क्यूरी होता है कि क्या एक वृत्त से उभयनिष्ठ रेखाएं खींची जा सकती हैं? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, एक वृत्त से जो है कि कभी भी उभयनिष्ठ रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे के कंसेप्ट को समझते हैं।
तो आइए आगे की कंसेप्ट जो निकल के आती है वो क्या निकल के आता है उसको देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैंने अभी भी एक चीज बताया था आप लोगों के लिए, क्या बताया था आप लोग उसको जानते हैं कि क्या बताया था? देखिए ये हमारे पास क्या है, दो वृत्त हैं, एक ये है और ये दूसरे को क्या करती हैं, एक पॉइंट पे स्पर्श करती हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो इससे कितने कॉमन टेंजेंट लाइनें गुजर सकती हैं? तो मैंने बताया था कि इससे आपके लिए कितने कॉमन टेंजेंट लाइनें गुजर सकती हैं? 3 कॉमन टेंजेंट लाइनें गुजर सकती हैं। कौन कौन सी? एक तो ये है हमारा, दूसरा ये है हमारा, तीसरा जो है कि आपकी अगर मैं बात करूं कि क्या है, तो तीसरा आपका एक ये गुजरेगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो यहां से जो है कि 3 कॉमन टेंजेंट लाइनें गुजर सकती हैं। तो ये हमारा क्या है, C1 पॉइंट है और ये हमारा क्या है, C2 पॉइंट है। यानी कि यहां से 3 कॉमन टेंजेंट गुजर सकता है। 3 कॉमन टेंजेंट क्या हो सकता है, गुजर सकता है। ये हमारा C1 पॉइंट है, ये हमारा क्या है, C2 पॉइंट है, इसका केंद्र बिंदु है। तो एक चीज बताइए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, मैं बात करूं तो R1 हो जाएगी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। यानी कि R2 आपकी क्या हो गई, रेडियस हो गई। या मैं यहां से यहां तक की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा और यहां से यहां तक की तो मैं बात करूं तो ये R2 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो जब ऐसा कभी भी कंडीशन बनता है, यानी कि 3 स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो आपकी अगर मैं बात करूं क्या निकल के आता है कि जो C1 और C2 होगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो हमेशा जो है आपका R1 और R2 के प्लस के बराबर होगा। ये निकल के आता है। कहने का मतलब ये होगा कि R1 और R2 का जो केंद्र का डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल समान होगा एक दूसरे से, ठीक, यानी कि समान डिस्टेंस पे होंगे। यानी कि C1 प्लस C2 बराबर R1 प्लस R2, इन दोनों का योगफल दे देंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अगला कंसेप्ट देखते हैं कि अगला कंसेप्ट क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको समझिए आप लोग कि क्या निकल के आता है। अगला आता है कि दो वृत्त जो है कि जब एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है एक दूसरे को, इसका अगर मैं कहूं कि ये हमारा जो है कि सेंटर है C2 और इसका मैं ये कहूं कि ये सेंटर है C1। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहां से ये आपकी क्या हो जाएगी, ये अगर मैं बात करूं तो ये R1 हो जाएगा या नहीं होगा। यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से कितने स्पर्श रेखाएं गुजर सकती हैं? तो आप लोग हमें बताएंगे कि यहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं गुजर सकती हैं। तो यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं गुजर सकती हैं। एक तो ये, एक आपका अगर मैं बात करूं तो ये गुजर सकती हैं और एक कौन सी गुजर सकती हैं, एक ये गुजर सकती है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। जब ऐसा कभी भी अगर रेखाएं गुजरती हैं तो अगर मैं बात करूं कि C1 और C2 का जो वैल्यू होता है वह क्या होता है, R1 माइनस R2 से क्या होता है कि बड़ा होता है C1 C2 और लेस देन आपका होता है R1 प्लस R2 से। ये आपको याद रखने हैं कि इसके लिए कंडीशन कभी भी जब बनेगा तो R1 माइनस R2 आपका जो है कि होगा, ठीक है। R1 माइनस R2 यहाँ मोड में दे देते हैं इसको, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। R1 माइनस R2 हमेशा जो है कि C1 और C2 से क्या होगा, छोटा होगा, जबकि R1 प्लस R2 हमेशा C1 C2 से क्या होगा, बड़ा होगा। कोई दिक्कत किसी को, समझ गए चीजें। अब मैं कहूं आपका कि यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका C1 और C2 आपको क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं कि कितने होंगे। अगर मैंने दे दिया है यहाँ पे R1 इक्वल टू 8 दे दिया है और R2 इक्वल टू क्या दे दिया है, 7 दे दिया है। तो एक चीज बताइए कि यहाँ से अगर निकालेंगे तो R1 इक्वल टू 8, तो यहाँ पे 1 हो गया आपका, इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा आपका C1 और C2 का मान कितना हो जाएगा नहीं पता, तो यहाँ पे 8 7 15 हो जाएगा। यहाँ अब इनके बीच में ही इसका मान होगा
क्या होगा, इनके बीच में ही इनका मान होगा 8 7 15, तो कितना हो जाएगा आप लोग हमें बता सकते हैं कि कितना हो जाएगा। यानी कि 1 से बड़ा और 15 से छोटा क्या हो सकता है आपका 14 हो सकता है। ठीक, कितनी माने संभव हैं, 14 माने यहाँ पे संभव हैं। तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो अब बात करते हैं कि जो आगे के कंसेप्ट आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों उसके बारे में। तो देखिए उसको समझिए कि क्या निकल के आता है कंसेप्ट। एक ये हमारा क्या है, एक सर्कल है और इस सर्कल को एक टच करता हुआ एक और सर्कल हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। और ये हमारा जो है कि C2 पॉइंट है और ये इसका जो है कि C1 पॉइंट है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि अब मैं आपसे कहूं कि इसके लिए कॉमन टेंजेंट कितने होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो बताइए कि मुझे कि इसके लिए कॉमन टेंजेंट कितने होंगे। तो केवल एक ही कॉमन टेंजेंट होगा ये, यानी कि केवल 1 कॉमन टेंजेंट होगा, कॉमन टेंजेंट। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा आपका, क्या निकल के आएगा, C1 C2 क्या निकल के आएगा उसको समझिए, बराबर क्या हो जाएगा R1 - R2। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो इससे जो है कि ये कंसेप्ट निकल के आता है। कभी भी ऐसा आपको दिया हो कहीं भी तो आपको यही लगाने हैं कि जो C1 और C2 होगा R1 - R2 के बराबर होगा। ठीक, अगला एक और कंसेप्ट देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या निकल के आता है। ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है और इस सर्कल में ये भी एक सर्कल है जो टच नहीं कर रहा है, यानी कि इसका ये पॉइंट C2 हो गया और इसका पॉइंट C1 हो गया। तो इसमें कितने कॉमन टेंजेंट होंगे, यानी कि 0 कॉमन टेंजेंट होंगे, इसमें 0 कॉमन टेंजेंट होंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी इसमें कॉमन टेंजेंट नहीं होगा। तो इसके लिए हम कुछ भी फाइंड नहीं आउट करेंगे, यानी कि 0 कॉमन टेंजेंट होगा। जब टेंजेंट होगा ही नहीं तो हमें वैल्यू फाइंड आउट होगा ही नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा देखें जिससे आपको फायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।